नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये क्लिक देख नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है, मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है, यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह के कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं भारी लीजिए। दरअसल ये क्लिक दिखाने के ये मतलब है कि राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, जो बार बार वो हर रैली में दूसरा तीसरा चरण होने के बाद बोल रहे हैं कि बीजेपी 150 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। 150 कभी 200 बोलते हैं, मैक्सिमम 200 से ज्यादा वो बोलते हैं कि नहीं जाने वाला है। ये और बोलते ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनने वाले हैं 4 जून को प्रधानमंत्री। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, बात इस पर आप थोड़ा गौर कीजिए, गौर फरमाइएगा। अब मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल पहले तो मेंटेलिटी सेट किया था बीजेपी की तरफ से कि 400 पार होने वाले हैं, तो लोगों के बीच में होता है कि भाई जब बीजेपी आने ही वाला है तो बीजेपी को ही डाल दिया जाए। और उसी तरह कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मोर्चा संभाल करके भाई प्रधानमंत्री मोदी जी बनने ही वाले नहीं है, तो कहा मोदी जी को वोट दे, तो वोट को वेस्ट न किया जाए। तो ये सोचकर शायद राहुल गांधी जी ये दिखाना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि देखिए वोट को व्यर्थ ना करें। लेकिन कुछ तो इसके पीछे की कहानी भी होगी दोस्तों। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि भाई यूपी में बड़ा चीज होने वाला है, तमाम बहुत सारी जगह बोल रहे हैं कि यूपी में एकदम रिजल्ट विपरीत होने वाला है 2019 के मुकाबला 2014 के मुकाबले। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? जैसे कि सपा का तो फैन बेस पहले से ही है, कार्यकर्ता लोग बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस के पास तो उस लेवल पे है नहीं, लेकिन पिछले चुनाव में तो सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी तो 15 सीट आई थी, जबकि बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, सपा का तो वोट बैंक है ही। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे कमजोर है, सपा ही मजबूत है। उसके बावजूद क्यों बोल रही है यूपी में कि अच्छा सीट आने वाला है? कभी 40-50 की बात करते हैं, कभी कुछ की बात करते हैं। बात 40-50 सीट की बात नहीं है, बात यह है कि 20-25 सीट भी यदि यूपी में सपा और क्या बोलते हैं कांग्रेस की गठबंधन यदि निकाल लेती है, उम्मीद है जैसे बाराबंकी हो गया, आजमगढ़ हो गया, मैनपुरी हो गया, क्या कन्नौज हो गया, रायबरेली हो गया, शायद अमेठी हो जाए, ये सब सीटें यदि निकालने में कामयाब होती है, और कुछ जो सीटें हैं बाराबंकी हो गया, फिर क्या बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड जो किसानों में नाराजगी है, वहां से यदि सीट निकलती है तो समझिए कि बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको इंडी गठबंधन को। वहीं पे बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में कुछ सीटें मैं आपको बता दूं, जहानाबाद जो सीट है वो फंसा हुआ है, हो सकता है कि आरजेडी निकाल ले। मीसा भारती की सीट है पाटलिपुत्र, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीसा भारती निकाल सकते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये है आपको 60-40, ये है 80-20 जहानाबाद वाली। उसके बाद हम बात करते हैं आपको वैशाली वाली सीट जो मुन्ना शुक्ला खड़े में, तो हो सकता है ये भी आपको 60-40 वाली सीट है, निकाल सकते हैं। तो ऐसे कर करके 7 से 8 सीट आपको लगता है कि आपको 8 सीट मिनिमम, कितना भी खराब स्थिति रहेगा आरजेडी का तो 8 से 10 सीट आपको आरजेडी कांग्रेस मिलकर जीत जाएगी। क्या बोलते हैं किशनगंज है, तो ये सब 8-10 सीट उम्मीद लगता है बिहार से निकाल लेंगे, एकदम चांसेस हैं। अब बहुत करामात हो जाए, बहुत करिश्माई चीज हो जाए तो बात अलग है। यहां से बीजेपी को लॉस हो रहा है, वो कहते हैं कि यूपी से लॉस हो रहा है, उनका कहना है। महाराष्ट्र से तो भारी लॉस हो रहा है, 41 सीट 48 में से थी, तो हो सकता है उसमें से आपको कितना भी तो इंडिया गठबंधन के पास 15 से 20 सीट आ जाएगी। 20 सीट यदि आती है तो समझिए कि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। कर्नाटक से लॉस होने की खबर आ रही है, कम से कम कि 8 से 10 सीट एकदम कर्नाटक से लॉस हो जाएगी। 28 में से 25 सीट कर्नाटक की बीजेपी के पास। इसी के और इंटरनल सर्वे शायद राहुल गांधी जो पार्टी करवाती है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि शायद जो बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई साहब एनडीए की जो गठबंधन है उसके पास आप यदि बहुमत से कम हो जाती है तो उनके पास ऑप्शन है कि पटनायक जी उनके पास आ जाए, रेड्डी जी उनके पास आ जाए। यदि इनके पास आंध्र में सीटें नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपको बीआरएस वहां पे आपको साथ दिख जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं ममता बनर्जी भी अभी खोल के, ऐसा बहुत पहले खोल के थी लेकिन अब वो थोड़ा अपने आप को सीमित कर ली है, तो हो सकता है कुछ भी कि वहां भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या होता है आपको बंगाल में।
तो ये, और यहाँ भी ये भी कहा जा रहा है कि भाई साहब यदि बीजेपी 220-230 सीट, यदि 50 से 60 सीट बीजेपी का कम होता है, 303 है, 50 सीट कम आता है तो 250-53, तो आराम से कोalition का सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी और चलेगी। आई थिंक सो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने जा रहा है। लेकिन यदि 220 तक यदि बीजेपी रुक जाती है, कैसे भी करके 220 यदि रुकती है, तो आप समझिए कि उसके जो साथ वाले हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, आपने अभी भतीजा का बात बयान सुना कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भी छोड़ के चले जाए, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार निकल दें। पहली चीज, एकनाथ शिंदे और वो जो गए हैं महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं, अजीत पवार, वो तो डर से गए हैं, तो वो देखेंगे कि भाई यदि उधर का पलड़ा भारी है तो शायद वो दोनों साथ छोड़ के निकल दें, तो कुछ भी हो सकता है। वहीं पे क्या बोलते हैं, टीडीपी है शायद, हाँ टीडीपी के जो मेन आदमी है, मैं भूल रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू, हाँ चंद्रबाबू नायडू भी निकल सकते हैं यदि गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। तो देखना ये भी दिलचस्प, इसीलिए शायद वो, और 1 जून को जो मीटिंग रखी गई है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो, चाहे वो उधर मीटिंग सीक्रेट मीटिंग की जा रही है आपको, कि यदि गठबंधन बहुमत से कम हो जाए तो क्यों ना शिवसेना को अपने तरफ कर लिया जाए, क्यों ना आपको एनसीपी को अपने तरफ कर लिया जाए, फिर से मेन शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात हम कर रहे हैं, वो क्यों ना अपने तरफ किया जाए, तो हो सकता है कि आप बहुमत के अच्छे खासे नजदीक आ जाएंगे। और इधर ये चाह रहे हैं कि ममता को किसी तरह घसकने नहीं देना है इंडिया गठबंधन वाले। ममता बनर्जी यदि आपके साथ हैं और अच्छा उनका सीट आती है, और यदि बीजेपी 220-225 पे लटक जाती है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमको तो लगता है, यही कॉन्फिडेंस है कि राहुल गांधी हर जनसभा में यही बोल रहे हैं कि भाई इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने जा रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की इस बात में कितना दम है और क्या होने जा रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग का प्यार मिलता रहेगा इसी तरह तो वीडियो हम बनाते रहेंगे, और इसके कॉन्फिडेंस का एक वीडियो और हम लाएंगे और अच्छे से इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे बारीकी से। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस सब की चर्चा नहीं की तो अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।